हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दर्शकों। मुझे ये बताने में और आपसे बात करने में भी आज इतना शर्मनाक महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर देवियां तो पूजी जाती हैं पर बेटियां और औरतें सताई जाती हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहां पर बेटियों को कंजक खिलाए जाते हैं, पैर पूजे जाते हैं, पर उन्हें वो इज्जत नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करती हैं। सरकार हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगवा रही हैं। लोगों ने बेटी पढ़ाओ की बातें तो बहुत मान ली। यस गाइस, लोगों ने बेटी पढ़ाओ की बातें मान ली लेकिन बेटी बचाओ की बात नहीं मानी। क्योंकि जो कि हमने देखा कि कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है, एक वुमेन 31 ईयर की वो औरत थी और उनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। रात में 11 बजे उस डॉक्टर ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया एंड देन फिर उसने कॉल पे बोला कि मम्मा मैं सेफ हूँ, पापा आप लोग सो जाओ, मैं एक बार राउंड लगा कर आके देन फिर रेस्ट करूँगी। क्योंकि 36 आवर की ड्यूटी में उसे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा होगा, तो उन्होंने जाके सोचा कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रात में 3 बजे उसके पेरेंट्स सुकून से सो रहे हैं कि मेरा बच्चा सेफ है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ है। जब वो जान चुके हैं कि मेरा बच्चा सेफ है तो वो भी सुकून से सो रहे थे। उस टाइम पूरा देश सुकून से सो रहा था जिस वक्त उस डॉक्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ। कितना पेनफुल होगा वो टाइम जो कि हम एक इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यस गाइज, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब उनकी बॉडी मिली है तो ये बताया जाता है कि उनके जो लेग्स हैं, उनकी लेग्स पूरी 90 डिग्री में स्प्रेड हो चुके थे। दिस इज नॉट सुसाइड, कि अगर सुसाइड होता तो लेग्स कोई 90 डिग्री में स्प्रेड नहीं हो सकते। एंड उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखों में चश्मों के पूरे जो कांच होते हैं वो आंखों में घुसे हुए थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना पेनफुल होगा। और जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। एक पेरेंट जिसने अपने बच्चे को बहुत ही नाजों से पाला, बहुत ही प्यार से पाला कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लोगों की मदद करेगा। उस लड़की का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, वो बनी भी। उसने इतनी मेहनत की कि वो डॉक्टर बनी भी। पर क्या फ़ायदा हुआ उन पेरेंट्स का अपने बच्चे को पढ़ाकर कि अगर वो उनका बच्चा सेफ ही नहीं, आज इस दुनिया में उनके साथ ही नहीं है। तो हमारे देश को बदलने की ज़रूरत है। ये कैंडल मार्च और स्ट्रीट में मार्च करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ का एक्शन सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ले सकती है। जो कि निर्भया कांड हुआ था, ये हुआ है, ये केस हुआ है, कोलकाता का केस हुआ है, इतने सारे केसेस हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो पुलिस के पास भी नहीं पहुंचते हैं गाइस, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी इज्जत पे बात आएगी, हमारा नाम खराब होगा, हमारा फेम खराब होगा, हमारी बेटी की बेइज्जती होगी। उनको इंसाफ तक नहीं मिल पाता है। इस चीज़ की मेंटालिटी लोगों को बदलनी होगी। इसी केस को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं देख के एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। न जाने कैसी आज़ादी है, न जाने कैसी आज़ादी है, लगता है जैसे आधी है। लड़कों पर पाबंदी एक नहीं, लड़कों पर पाबंदी एक नहीं, लड़कियां अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं। ऊपर से आदमी की ये मजाल देखो, ऊपर से आदमी की ये मजाल देखो, तुम वहां अकेली क्यों गई थी ये सवाल देखो। देखो अब देखने भर से कुछ नहीं होगा, देखो अब देखने भर से कुछ नहीं होगा, अब कोई सवाल नहीं बस जवाब होगा। हर दरिंदे को उसकी सजा मिलनी